वीडियो को अंत तक बने रहे और पूरे प्रोसेस को जानकर जाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले वोटिंग जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था और नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई पोस्ट थी। आधिकारिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का पद पहली बार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद आया और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच भारत के पहले इलेक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। और ऐसा इसलिए कि नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1946 में पहले ही यह तय हो चुका था कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही देश के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के लिए 15 लोगों की एक कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी, जिनमें से 12 लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष के लिए चुना था तो 2 ने जेबी कृपलानी को चुना। किसी भी मेंबर ने नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए नहीं चुना था और यहीं पर एक विवाद हो जाता है। फिर महात्मा गांधी ने गजब का खेल खेला और जेबी कृपलानी तथा वल्लभ भाई पटेल को नाम वापस लेकर नेहरू के पक्ष में जाने को कहा और सबने ऐसा ही किया, जिस वजह से नेहरू जी को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया और वायसराय वेवेल ने 1 अगस्त 1946 को नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने को कहा और सितंबर 1946 को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नेहरू जी ने शपथ ली और 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता बिल पेश किया गया और 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसी समय भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, लेकिन बिना किसी इलेक्शन के। और नवंबर 1947 को कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा शुरू में 398 मेंबर के साथ देश के संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। संविधान सभा गंभीरता पूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल मेंबर 299 रह गए, जिनकी सहायता से 2 साल 11 महीने 70 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं